पति के मुंह में हो जाता है कैंसर, वह अपनी पत्नी के साथ किस करते हुए बनाता है शारीरिक संबंध और पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक पत्नी की मौत हो जाती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह दिल्ली के ग्रेटर नोएडा की है। दोस्तों यहां पर सुबह सुबह पुलिस के पास एक फोन आता है। उसमें एक लड़का पुलिस से कहता है कि साहब आप हमारे यहां पर आ जाइए, मेरे जीजा ने मेरी बहन को जान से मार दिया है। दोस्तों पुलिस उससे उसका एड्रेस लेती है और पुलिस बताए हुए एड्रेस पर तुरंत ही पहुंच जाती है और वहां पर पुलिस जाकर देखती है कि एक अंजलि नाम की औरत जो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है कि आखिर तुम कौन हो। तब वह बताता है कि मैं यहीं पर रहता हूं, मैं इसका छोटा भाई हूं और यहीं पर मैं जॉब किया करता हूं और मेरे जीजा ने मेरी बहन की हत्या की है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो उसका जीजा होता है जिसका नाम महेश होता है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। तब वह बताता है कि साहब मेरा नाम मनोज है, मेरी उम्र 32 साल है और मेरी पत्नी का नाम अंजलि है जिसकी उम्र 30 साल है और आज से करीब 4 साल पहले मेरी शादी अंजलि के साथ हो जाती है। मैं उत्तर प्रदेश के ललित नगर का रहने वाला हूं और वहीं पर ही मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर रहा होता है और उसके पश्चात अंजलि की मुझसे शादी हो जाती है और शादी के पश्चात हम दोनों साथ में रहने लगते हैं और इसके पश्चात मुझे एक गंदी लत लग जाती है कि मैं तंबाकू गुटखा खाना शुरू कर देता हूं और उसके कुछ दिन पश्चात मेरे मुंह में छाला हो जाता है। मैं सोचता हूं कि यह नॉर्मल सा छाला है, आराम से ठीक हो जाएगा, लेकिन जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं वह मेरे मुंह का छाला ठीक नहीं होता है तो मैं उसकी जांच डॉक्टर से करवाता हूं कि आखिर यह मामला क्या है, यह क्यों नहीं सही हो रहा है। डॉक्टर जैसे ही उसको चेक करते हैं उस छाले में तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें मुंह का कैंसर हो गया है। दोस्तों जैसे ही महेश यह सब सुनता है तो उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है और वह लटके हुए मुंह से घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी अंजलि को सारी घटना के बारे में बताता है। वह उसको बताता है कि मुझे मुंह का कैंसर हो गया है। दोस्तों इसके पश्चात वह उदास रहने लगता है और जो मेहनत मजदूरी वह किया करता था उसे भी करना बंद कर देता है। अब दोस्तों घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि महेश ने मेहनत मजदूरी करनी छोड़ दी थी। तो इसके चलते अंजलि नोएडा शहर आ जाती है और वहां पर कुछ काम धंधा शुरू कर देती है और करीब 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो अंजलि अपने पति महेश को भी वहां पर बुला लेती है और महेश की सेवा करना शुरू कर देती है। दोस्तों शुरू में तो सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन महेश देखता है कि अंजलि अब उससे दूर होती जा रही है, वह उस पर कम ध्यान देती है, उससे कम बातें करती है, वह फोन पर ही ज्यादा समय गुजारती है। तो महेश अपनी पत्नी अंजलि से कहता है कि तुम हरदम फोन पर लगी रहती हो, यह ठीक नहीं है। तब अंजलि उससे कहती है कि मैं केवल उनसे ही बात करती हूं जहां पर मैं काम करती हूं और स्टाफ में बात करना भी जरूरी होता है। दोस्तों इसके पश्चात कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन महेश अपनी पत्नी के साथ रात को शारीरिक संबंध बनाने की सोचता है और वह उसके साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन अंजलि उससे मना करती है। लेकिन वह प्यार से मीठे बोल बोलकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और उसके पश्चात उसके होठों पर किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उससे मना कर देती है कि तुम्हारे मुंह में कैंसर है, इससे मेरे भी बीमारी फैल जाएगी और मुझे भी कैंसर हो जाएगा। तो वह अपने पति को अपने आप से अलग कर देती है। दोस्तों इससे उसका पति गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह पहले ही परेशान था कि उसे मुंह का कैंसर था और दूसरा वह उस बात से भी परेशान था कि उसकी पत्नी दिन रात किसी और से फोन पर बातें किया करती है। दोस्तों इसके पश्चात वह अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे धक्का मार देती है। तो इस पर उसे गुस्सा आता है और पास में ही एक बड़े चाकू से अपनी पत्नी के ऊपर वार करना शुरू कर देता है और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। उसकी पत्नी तड़प तड़प कर मर जाती है। दोस्तों इसके पश्चात वह वहां से फरार हो जाता है और जब सुबह होती है तो उसका जो
अंजलि का जो छोटा भाई था, जो वहां पर जॉब किया करता था, वह दूसरे कमरे से निकलता है तो वह देखता है कि उसकी बहन मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। दोस्तों इसके पश्चात वह इसकी सूचना पुलिस को देता है और पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उसके जीजा महेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके पश्चात पुलिस उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर किसकी गलती है, महेश की गलती है या उसकी पत्नी अंजलि की गलती है? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे समाज में इस तरह की कुछ औरतें होती हैं जो अपने पति की इस तरह की बीमारी में उनसे घृणा करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों बार में से किसी की भी ऐसी हालत है, पति की या पत्नी कोई बीमारी है, तो पति या पत्नी का यह फर्ज बनता है कि वह अपने पार्टनर से दूर रहे, क्योंकि उसे भी इस रोग का लगने का खतरा हो जाता है। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।